आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, प्रवासियों को नौकरी के अवसर खोजने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए विराट कोहली, सचिन अवस्थी, बी सी नरेंद्र मोदी, डी सोनू सूद। इसका सही आंसर है सोनू सूद। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए एक ऐप लॉन्च किए हैं जिसका नाम प्रवासी रोजगार ऐप रखा गया है। इस ऐप में प्रवासी मजदूरों को नौकरी खोजने और अन्य आवश्यक जानकारी मिलेगी। इसके अलावा इस ऐप में प्रवासी मजदूरों को अंग्रेजी बोलना भी सिखाया जाएगा और कुछ बुनियादी प्रशिक्षण भी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टीफन किंग द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन स्टीफन किंग का ही पुस्तक है, लेकिन कह रहा है हाल ही में इधर जो स्टीफन किंग द्वारा प्रकाशित किताब कौन सा है, तो हाल ही में अभी प्रकाशित हुई है इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक। और द शाइनिंग, द आउटसाइडर, द लॉन्ग वॉक, चारों पुस्तक स्टीफन किंग की है। स्टीफन किंग द्वारा ही है द शाइनिंग, द आउटसाइडर, द लॉन्ग वॉक। अगला क्वेश्चन तीसरा, हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? इसका सही आंसर पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी। आइए जानते हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, यानी पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो एस मल्लिका अर्जुन राव। और पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1894 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन चौथा है, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? इसका सही ऑप्शन है 2 साल। यानी झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमित को लॉकडाउन का जो नियम है उसको पालन नहीं करने पर 2 साल की सजा हो सकती है और मास्क बिना लगाए घूमने पर 1 लाख की जुर्माना भी तय की है और 2 साल की सजा। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेश विकसित ड्रोन का नाम क्या है? तो डीआरडीओ जो है भारतीय सेना के लिए एक ड्रोन विकसित किया, उसका नाम है, यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भारत। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच डीआरडीओ ने भारतीय सेना को स्वदेश में विकसित एक ड्रोन उपलब्ध कराया जिसका नाम भारत रखा गया। इसकी विशेषता क्या है? तो इसके यहाँ पे 3 विशेषता भी दी गई है और इसका पहला विशेषता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस। ये जो ड्रोन भारत नाम का विकसित किया गया है, इसकी विशेषता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। इस ड्रोन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया गया जिससे यह दोस्तों और दुश्मनों के बीच फर्क करके उसी हिसाब से काम कर सके। इसके अलावा इन्हें इस तरह से तैयार किया गया है कि ये बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में भी काम कर सकने में सक्षम है। अगला इसका विशेषता है नाइट विजन की सुविधा। यह नाइट विजन की सुविधा से भी लैस है। यह घने जंगल में छिपे इंसानों का पता लगा सकता है। यह ड्रोन अभियान के दौरान रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन उपलब्ध कराता है। ऐसे में सीमा पर भारत के लिए यह ड्रोन बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। भारत सीरीज के ये ड्रोन दुनिया के सबसे हल्के और सक्रिय
निगरानी ड्रोन में शामिल भी किए जा सकते हैं। अगला इसका है रडार की पहुंच से भी बाहर है ये जो भारत नाम का ड्रोन है ये रडार की पहुंच से भी बाहर है, यानी इसको जो है रडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकती है। रडार इस ड्रोन का पता नहीं लगा सकती है। अगला क्वेश्चन है छठा, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसके 4 ऑप्शन हैं, अरुण कुमार, पार्थ प्रतिमा सेन गुप्ता, साहिल सेठ और अमित रंजन। इसका सही ऑप्शन नंबर सी, साहिल सेठ। देखिए ब्रिक्स, तो ब्रिक्स जो है ये इसमें कितने देश, तो इसमें को टोटल 5 मेंबर हैं और ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। आप यहाँ पे देख सकते हैं पांचों का ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 7वां, इंडियन ओवरसीज बैंक ने किसे नया प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन इसका यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर, पार्थ प्रतिमा सेन गुप्ता। अगला क्वेश्चन 8वां है, हाल ही में किस राज्य ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है? 4 राज्य का नाम है, इसमें सही जो है आपको बताना है और ये ऑप्शन सी नंबर इसका सही आंसर है, छत्तीसगढ़। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार गाय के गोबर को पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदेगी और इसका इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद बनाने में करेगी। यानी अब जो राज्य सरकार वहां की है 2 रुपए प्रति किलो की दर से गाय का गोबर खरीदेगी और इसका इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद बनाने में करेगी। हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत की है? वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत किसने की है? तो इसका ऑप्शन बी उत्तराखंड ने। और अगला और लास्ट क्वेश्चन 10वां, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें नामित किया गया है? इसका ऑप्शन ए अरुण कुमार। और ये अरुण कुमार जो हैं 1985 बैच के भारतीय पुलिस अधिकारी हैं। कौन? अरुण कुमार, भारतीय पुलिस अधिकारी 1985 बैच के। इन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इस तरह से 10 क्वेश्चन कंप्लीट